देवर दीवाना। भाभी जी, वाई लागो। भाभी कहते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। मैं अपने शो में न जाने कितनी लड़कियों को हंसा चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो आज तक एक भी नहीं फंसी। खैर अच्छा ही है, क्योंकि जहाँ लड़की फंसी तो मैं फंस जाऊंगा। खैर भाभी, चाहे जो भी हो, मेरी बातों से लोगों को हंसी तो बहुत आती है ना? किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जिंदगी के सिर्फ 4 ही दिन है दोस्त, खुलकर हंस ले, क्या पता कब सारे दांत टूट जाएं। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो भाभी जी, हंसी के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। जग्गी की शादी में गोपी ने निभाई सारी रस्में। दादी का फैसला सुन क्या वीर निभाएंगे नैना संकस में? सौम्य से निपटने के लिए प्रीतो ने अपनाई गांधीगिरी। संस्कार की कंप्लेंट के बाद अभिमन्यु के पीछे पुलिस पड़ी। ऋषि तनुजा के हनीमून पर मलाइका की एंट्री हुई। भाभी, सीरियल साथिया में जग्गी और राधिका की शादी हो रही है। हर कोई खुश है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब जब साथिया सीरियल का नाम आता है ना, मुझे अहम भाई की याद आ जाती है। वही जग्गी के हमशक्ल, वो अभी सीरियल में नहीं रहे। बहुत मिस करता हूँ उनको। मैं क्या, हर कोई उनको बहुत याद करता है। सुबह सुबह हमारे पड़ोस में एक अंकल, वो भी अहम भाई को ब्रश करते हुए याद कर रहे थे। अहम, 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 अहम। ये कह रहा था। मैं तो जत्तर से ही डरता हूँ, बस प्यार का मंदिर करता हूँ, इन चक्कर में ना पड़ता हूँ। हाय रब्बा ये क्या हो गया? प्यार किया कम वक्त इश्क में तो हार गया, कम वक्त इश्क मुझे मार गया, कम वक्त इश्क। हाय रब्बा ये क्या हो गया? सीरियल साथिया में हो रही है शादी। ये शादी है या जग्गी की है बर्बादी, इसका पता तो चलेगा बाद में। फिलहाल अभी रस्मों की है बारी। जन्म 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 संग रहेंगे हम, कदम 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 चलेंगे, संग संग चलेंगे हम। तोड़ेंगे ना अपनी कसमें, छोड़ेंगे ना अपनी रस्में। जग्गी और राधिका की हो रही है जयमाला, जहां गोपी रही है एक अहम किरदार निभा। जयमाला से लेकर हर एक चीज में ले रही हैं हिस्सा, वो भी बिना कोई शिकायत और किए शिकवा। जग्गी जी एक्चुअली यही चाहते हैं कि मैं उनके मतलब हर एक रस्म में लाइक शामिल रहूं, और जैसे कि हर एक चीज़ वो मेरे हाथों से ही करवाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि मुझे थोड़ा हिट हो जाए, कि दिल में छुपी बात जुबान पे आ जाए ऐसे करके। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी फिलहाल। ये दर्द की आहें, जुदा हुई राहें, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अच्छा जी, तो ये बात है, इसके पीछे है जग्गी वजह। जग्गी चाहते हैं हर एक रस्म गोपी के हाथ से करवाना, ताकि जग्गी को ना पड़े राधिका के साथ ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाना। लेकिन इन सब बातों से राधिका को आ रहा है बहुत मजा, क्योंकि उसे लग रहा है कि गोपी को इस तरह मिलेगी सजा। ये एक बहुत विक्टोरियस सी फीलिंग आ रही है फिलहाल मुझे, कि गोपी जी अपने हाथों से वरमाला दे रही है और अब शादी शुरू हो गई है। तो उनके चेहरे पे भी कुछ टेंशन दिख रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका, आपको तो मजा आएगा ही, क्योंकि एक तरफ हो रही है जग्गी से शादी, तो वहीं दूसरी तरफ मूर्ति चुरा कर आप कर दोगी इस घर की बर्बादी, जिसके लिए आपने बनाया है ये मास्टर प्लान। अब उसके पूरे होने की है बारी। डॉन हूँ मैं आखिरकार, चारों तरफ मेरे आदमी है, और जो हमारा मेन मोटिव है घर से मूर्ति उठाने का, वो तो हम पूरा करके ही रहेंगे। वो हमारी आंखों आंखों में बातें चलती रहती हैं, मेरी, वीना बहन की और मेरे जितने गैंगस्टर्स हैं उनके साथ, की बस तैयार है ना। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल
तरफ राधिका के इरादे सुनकर हमारे तो उड़ गए होश, तो वहीं दूसरी तरफ गोपी मैडम बिजी हैं करवाने में फोटोशूट। कभी खुद से तो कभी दूसरों से खिंचवा रही हैं फोटोज, वो भी बिना किसी रोक टोक। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। इतना बढ़िया मसाज कर दूंगा ना कि दिल खुश हो जाएगा। स्पेशल तेल है, मस्से का तेल है, मस्से का। हाँ यार, जब तिल का तेल हो सकता है तो मस्से का क्यों नहीं। मजा आ रहा है? एक मिनट, फोन आ रहा है यार। हेलो जी सौम्या जी, बताइए ना, सर दर्द हो रहा है? हाँ तो मैं मसाज कर दूंगा सर का। हाँ 100 रुपया लूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले 500 रुपया लेता था, लेकिन आजकल से 100 ले रहा हूँ। मैं क्या, हर कोई 100 ले रहा है यार। हाँ 80 रुपया? नहीं, मैं 80 नहीं लूंगा, 100 रुपया लूंगा। हाँ 80 रुपया हरमन ले रहा है यार। ये हरमन सीरियल छोड़कर मसाज कब से करने लग गया? नहीं भाई, मैं तो 100 रुपया लूंगा। करवाना है तो करवाइए, नहीं तो हरमन से करवा लीजिए। हाँ आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है गुरु। ये सो गए क्या जी? नहीं, जगे हुए। आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले। सबसे बड़े गुनाह की हो रही है तैयारी। इस बार ड्रामा रचने की प्रीतों की है बारी। बहुत हुआ सौम्या हरमन का खेल, अब प्रीतो नहीं होने देगी इन दोनों का मेल। जी हाँ, ये प्यार झूठा है, ये मुस्कानें झूठी हैं, ये अपनापन भी झूठा है, और तो और ये माफ करने की अदा भी है झूठी। मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है। सौम्या से नफरत करने वाली प्रीतो के अंदर अचानक से कैसे उमड़ आया ये प्यार। सौम्या को ना सिर्फ घर में रहने की इजाजत दी, बल्कि उसे घर का हिस्सा ही बना लिया। जनाब, ये है प्रीतो का चक्रव्यूह, जिसकी नहीं है किसी को भनक। सौम्या से निपटने के लिए प्रीतो ने पहना है ये अच्छाई का चोला। प्यार तो प्रीतो सिर्फ हरमन से ही करती है, और जो उसके लिए अच्छा होगा वही करेगी, और जो उसके लिए बुरा होगा वो उसकी लाइफ में से ख़त्म कर देगी। तब आप सोचिए, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा एक किन्नर के साथ रहे, है ना। दोस्ती, ये वो सारी चीज़ें सब सही है, जीवन साथी नहीं बना के रख सकते। सौम्या तो फंस चुकी है इस जाल में। हरमन को भी नहीं लगा इस दाल में कुछ काला, इसीलिए हंसी खुशी माँ की भूल समझकर हरमन कर देते हैं माँ को माफ। प्रीतो ने चली दोहरी चाल, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रीतो ने मिला दी है सौम्या के खाने में दवाई, जिससे सौम्या की तबीयत जबरदस्त बिगड़ गई। सौम्या बहुत खुश है। एक तो उसे शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल रही है, और हरमन जी को उनका घर अब नहीं छोड़कर जाना पड़ रहा है। सो एकदम क्लियरली खुलकर मैं ये कहना चाहूँगी, एकदम साफ शब्दों में, कि उसे आप प्रीतो की चाल, साजिश, स्ट्रैटेजी जो समझना है वो समझिए। अच्छा बिल्कुल नहीं है, सब गंदा है और गलत ही है, लेकिन प्रीतो के हिसाब से वही सही है। सौम्या बेचारी तो अपनी सास की चालाकी को समझ बैठी प्यार, और प्रीतो तैयारी करके बैठी है करने सौम्या का हाल बेहाल। देखते हैं अब क्या होगी अगली प्रीतो की चाल। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, एक आदमी ने अपनी पत्नी से बोला, अरे जानू क्यों इतना काम करती हो, मेरी मानो एक नौकरानी रख लो। हाँ, पत्नी बोली, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नौकरानी नहीं मांगता रे बाबा, मेरे को पहले तुम्हारा नियत पे शक है। हाँ, अरे यार तुम तो खामोखा भड़क रही हो, नौकरानी से मेरी नियत पे शक कैसे? हाँ नहीं तो क्या, तुमसे शादी करने से पहले मैं भी तो नौकरानी थी। चाइला लो चाहे उल्फत हो गया।
और क्या मुसीबत ही तो है जो ऋषि तनु का पीछा ही नहीं छोड़ रही। जहां दोनों जाते हैं वहीं चली आती है। हाँ मतलब फाइनली बहुत अच्छी जर्नी रही, इंटरेस्टिंग रही और फाइनली अब हम रिजॉर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ के हमें एक और सरप्राइज़ मिला मलाइका के रूप में। जहाँ जाते हैं वो पीछे चली आती है। ऋषि तनु हनीमून के लिए रिजॉर्ट में पहुंचे ही थे कि वहां उनको मिला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज, मलाइका। जी हाँ, मलाइका दोनों का हनीमून खराब करने यहाँ भी पहुंच गई। अभी तो देखिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बट आई एम श्योर मलाइका आई है तनुजा को ऑब्वियसली ये जताने के लिए कि ऋषि मुझसे बहुत प्यार करता है एंड आई एम श्योर इट विल बी अ फाइट बिटवीन दीज टू। नो एग्जैक्टली फाइट, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि तनुजा उसकी लाइफ से ऋषि से शादी करना चाहती थी मलाइका, लेकिन वो ना हो पाई। पर चैन से कहाँ बैठने वाली थी मैडम। खुद की शादी तो हो नहीं पाई तो दूसरे की शादी में कबाब में हड्डी बन गई। वैसे ही जब से ऋषि और तनु हनीमून पर निकले हैं तब से उनके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है। कभी गाड़ी खराब, कभी लिफ्ट को लेकर पंगा, तो कभी भूत का चक्कर। और अब जैसे तैसे फाइनली दोनों माउंट आबू पहुंचे हैं तो यहाँ मलाइका नाम की मुसीबत मिल गई। आई एम श्योर नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो बीवी डेफिनेटली हस्बैंड को छोड़ के भाग गई होगी। गाड़ी ख़राब हो जाती है, ट्रक से लिफ्ट मांगते हैं, ट्रक वाला छेड़छाड़ करता है, फिर दूसरा लिफ्ट मांगते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचते हैं और अब यहाँ पे मलाइका भी आ गई है। तो मतलब डेफिनेटली कोई और होती मेरी जगह तो ऋषि को छोड़ के चली गई होती। गुंडे थे, मलाइका सबसे बड़ी गुंडा हमारी, तो वो है। आई थिंक सब कुछ है, मतलब इट्स लाइक अ टोटल मिक्स एंड मैच और काफ़ी इवेंटफुल रहा है पूरी जर्नी हमारी घर से लेकर यहाँ तक। वैसे दोनों को साथ देखकर मलाइका को जलन तो बहुत हुई होगी और ये जलन आग में तब्दील तब हो गई जब ऋषि ने तनु की लाई हुई गुलाबी टी शर्ट पहन ली। तो हनीमून स्पॉइल करने आई है, लेकिन खुशी है मुझे इस बात की कि ऋषि थोड़ा थोड़ा मेरा साइड ले रहे हैं, तो उससे मलाइका का मूड ज़्यादा स्पॉइल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं जीत रही हूँ। मलाइका की चाल उसी पर ही पड़ने वाली है भारी, क्योंकि तनु भी कम नहीं, वो भी है आज की नारी। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, हम सब जानते हैं कि बिहार की एक प्रसिद्ध डिश है जिसका नाम है लिट्टी और चोखा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, नूडल्स के बाद लिट्टी और चोखा को नासा में टेस्टिंग के लिए भेजा गया और आपको पता है रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई, बहुत बढ़िया बनाए हो बे। एक काम करो ना, थोड़ा चोखा और भेजो और थोड़ा प्याज भी मिल जाता ना तो मजा आ जाता गुरु। हौले हौले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। ना कर जरा भी फिकर, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do, I don't know what to do. आप बुलाएं और विभू ना आए, ऐसा कभी हुआ है अनीता जी? फिर भले ही विभू कितनी ही नींद में क्यों ना हो, भले ही ये रोमांस हौले हौले चुपके हो रहा हो, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। लगता है आज अनीता भाभी है मूड में, इसीलिए डांस हो रहा है जोरों शोरों से। लेकिन ये क्या, ये किसने मारी बीच में एंट्री और खराब कर दी इन दोनों की लव केमिस्ट्री? हे भगवान, ये चाचा जी भी ना कभी भी कहीं भी टपक पड़ते हैं।
और इसी गलतफहमी की वजह से हो गई चाचा जी और विभूति जी की जोरदार किस। ओह नो! अब चाचा जी को क्या जवाब देंगे विभू अनीता, क्योंकि चाचा जी ने तो दोनों को रंगे हाथों है पकड़ लिया। चाचा जी हमेशा बिल्कुल बेमौसम बारिश होती है उनकी, और इस बार भी उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि मैंने ऐसे अपना दिमाग चला के कुछ ना कुछ बहाने बना दिए कि मैं विभू से डांस सीखने आई थी, जो कि इतना यूजलेस बहाना था क्योंकि वो किसी एंगल से डांस क्लास नहीं लग रही थी। चोरी 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 पकड़ी गई, खुफिया लव स्टोरी पकड़ी गई। वाह वाह अनीता जी, क्या खूब उल्लू बनाया आपने चाचा को। लेकिन चाचा चाचा होता है और भतीजा भतीजा। तभी तो जब विभूति जी, तिवारी जी, अनीता भाभी और अंगूरी इस बारे में कर रहे थे बात कि कब तक चलेगा ये ड्रामा और कब तक इन्हें कहना पड़ेगा अपनी ही बीवियों को बहना, तभी हर बार की तरह वहाँ टपक पड़ते हैं चाचा और खुल जाती है सबकी पोल। विभू के जो चाचा जी हैं वो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में मैंने उनके चेहरे पे स्याही फेंक दी थी और वो निशान अभी तक उनके चेहरे पे है। और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि मैं विभू की वाइफ हूँ, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करते थे और उन्होंने विभू को कहा था कि इस लड़की से कभी शादी मत करना। और इसीलिए हम लोग जब भी चाचा जी आते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि मैं तिवारी जी की वाइफ हूँ और अंगूरी विभू की वाइफ है। तो जब भी वो आते हैं वो ऐसी सरप्राइज़ विजिट देते हैं, ऐसे कहीं से भी टपक जाते हैं। अब तो चाचा जी ने अपना लिया अपनी बहू को और दे दी है सबको माफी। तो देखिए जरा कैसे सबके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल है आ गई। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या है भाभी जी, नाच इसलिए रहा हूँ क्योंकि सीरियल थपकी के अंदर अदिति की मुंह दिखाई हो रही है, मतलब उनकी शादी होने वाली है। नहीं, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि उनकी शादी हो रही है, मैं इसलिए खुश हूँ कि चलो मेरा एक और निपटा। घूंघट में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। पांडे निवास में हो रही है मुंह दिखाई की रस्म। वसुंधरा, कोसी और श्रद्धा भी है संग। अदिति के चांद से चेहरे का होगा सबको दीदार। सभी देंगे तोहफे और आशीर्वाद बेशुमार। आज तो अदिति फूली नहीं समा रही, क्योंकि इतनी सारी तारीफें जो है मिल रही। बहुत सारे तोहफे मिले, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी दुआएं मिली लोगों की। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि पांडे निवास में कोई भी काम बिना ड्रामे के हो जाए पूरा? तो बस आज फिर एक बार श्रद्धा ने चली थी एक जबरदस्त चाल। तभी तो जैसे ही वसुंधरा जी उठाती हैं अदिति का घूंघट, श्रद्धा लगती है जोरों से हंसने। लेकिन घूंघट के उठते ही श्रद्धा के चेहरे का उड़ जाता है रंग और वो हो जाती है दंग। फिर कोई प्लान बनाया होगा जो मैं बिल्कुल चौपट कर दूंगी और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी उसकी कोई भी ज़्यादती अब, क्योंकि अब अदिति अपने रूप में आ गई है। क्योंकि उसके पति पे बात आ जाती है हर बार। वो कोई ना कोई कोई भी लड़की इतना नहीं सहेगी कि हर बार कुछ ना कुछ टॉर्चर करेगी वो और वो सहती रहे। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि अब वो बहू है, अब उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि नाउ शी इज़ द वाइफ एंड शी इज़ मतलब ध्रुव की वाइफ एंड इस घर की बहू, तो अब ये एक्सेप्ट कर लो। एक तरफ अदिति की चल रही थी मुंह दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ वानी शंकर को भी सजाकर नीचे हॉल में ले आई। बिन सिंदूर और मंगलसूत्र के ये दुल्हन है अधूरी, लेकिन फिर भी वानी चाहती है कि शंकर की हो मुंह दिखाई, क्योंकि वो होना है जरूरी। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि वानी जी ने उनमें बोला कि शंकर की भी साथ में मुंह दिखाई कर लो, तो इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर कि दोनों की मुंह दिखाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली बिहान उससे प्यार नहीं करता एंड स्टफ लाइक दैट, तो उससे भी बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा था। तो अब उससे पहले कि वो बदला ले तो उसके लिए कुछ अच्छा तो करना चाहिए ना, लेकिन बिहान नहीं मानते शंकरी को अपनी पत्नी, इसीलिए मुंह दिखाई में गुलाबी नोट देकर बिहान ने ये रस्म निभाई।
क्या बिहान देगा शंकरी को अपनी पत्नी की जगह, या वानी की सारी कोशिशें हो जाएंगी बेवजह? रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक पर जाने से पहले एज यूजुअल अर्ज किया है कि आप सब लोगों को यूं ही हंसाता रहूं, ऐसा मुझे वर दो। आप सभी लोगों को यूं ही हंसाता रहूं, ऐसा मुझे वर दो। और भाई 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 खुद को कानून के हवाले कर दो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 500 का नोट नहीं, हट। भाभी जी, टीवी पर अक्सर आपने देखा होगा कि टूरिज्म की एड बहुत आती है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एक बैंक टूरिज्म की भी एड आएगी और लिखा होगा कि जब रखे हैं नोट हजारों में तो कुछ दिन तो गुजारिए कतारों में। देख लेना, आएगा जरूर। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। रवि और देविका की मोहब्बत का भी कोई फसाना नहीं। मौका मिला नहीं कि बस इश्क शुरू हो गया। वक्त और इश्क नहीं रुकता, प्यार ना तो समय देखता है और ना ही जगह। तो फिर रोमांस के लिए किचन ही क्या बुरा है? अभी रोमांटिक मोमेंट्स अलग अलग होते हैं क्योंकि एक घर में रहने लगे हैं, तो किचन के मोमेंट्स होते हैं। अभी डिसबैलेंस होती रहती हूँ मैं हमेशा, ये मुझे बचाते रहते हैं हमेशा। आज ये डिसबैलेंस होंगे लेकिन मैं इन्हें बचा नहीं पाऊंगी। हाँ मतलब ठीक है। अभी देखिए, जहाँ पर रोमांस नहीं है वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर कुछ कोई चांस नहीं है। चांस तो मुझे पता। जब बीवी हो इतनी खूबसूरत तो कैसे ना बिगड़े नियत। बस इस नई नवेली दुल्हन को अकेला किचन में देख रवि ने मारा चांस और लीजिए शुरू हो गया तमाम मसालों और बर्तनों के बीच इनका रोमांस। रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से खुशी से भरपूर लाइफ जीनी है तो प्लीज़ रोमांस करते रहो, रोमांटिक बने रहो लाइफ में, और क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। पुरानी फिल्मों का घिसा पिटा रोमांस इस सीरियल में दोबारा देखने को मिलेगा। ऊपर अलमारी से आटा उतारते वक्त सर पर सारा आटा गिर जाना और फिर शुरू होना मियाँ बीवी के बीच ये वाइट रोमांस। खैर, हमें क्या करना है, हमें तो बस ये बताना था कि देविका रवि का रोमांस रंगीन नहीं सफेद है। मेरे ऊपर आटा गिर चुका, आज इनके ऊपर भी गिरेगा। मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, गिरेगा इनके ऊपर ही। मैं गिर जाऊंगी इनके ऊपर, तो इनके ऊपर आटा और मैं दोनों होंगे। ये मतलब मेरे ऊपर पहले सुबह आटा गिरेगा, फिर ये गिरेंगे, फिर आटा गूंद जाएगा। चलिए, बड़े दिनों बाद ही सही दोनों को मौका तो मिला, तो क्यों ना मारने दिया जाए रवि और देविका को चौका। छोड़ देते हैं इनको इनके हाल पर और करने देते हैं इन्हें रोमांस जी भर कर। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नहीं, गाने का मन नहीं कर रहा है। अरे मैंने सुबह सुबह देखा हमारे चाकू पे जंग लगा हुआ था, मम्मी ने तेजाब से साफ कर दिया। तो आपकी जंग तो बहुत छोटी है यार।
रोशन है शाम, रानी बनी है उमराव जान। राजा के दिल में बजी गिटार। जी हाँ, आज राजा की रानी ने धरा है नया रूप, क्योंकि मौका जो है खास, जिसमें रानी गायत्री लग रही हैं बेहद कमाल। बहुत हैपनिंग सा नहीं है, गेट टुगेदर है बहुत अच्छी सी, सारी खुशियों को सेलिब्रेट करने की। गवर्नर साहब ने रखी होती है तो मैं उसमें बोलती हूँ राजा का बर्थडे भी है, ये भी है, वो भी है, तो हम सारी खुशियाँ एक साथ मनाते हैं, एक बड़ी सी दावत रखते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, शरारा पहना हुआ है। अब आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो जरा कहिए ना अपने लुक पर 2-4 शब्द। पर्सनली ये बहुत अट्रैक्ट करता है, पाशा ये लगाया है मैंने, और हेयर स्टाइल में थोड़ा चेंज है, हल्के से कर्ल्स हैं बालों में जो खुल गए हैं अनफॉर्चुनेटली इतने शूट करने के बाद। और बड़ा प्यारा सा रानी पिंक बोलूँगी मैं इसे, रानी पिंक ही होता है ना, हाँ मैजेंटा रानी पिंक कलर का है ये ड्रेस। और ये मेरी चूड़ी के संग टक किया है इन लोगों ने, और बिंदी नहीं है, नोज रिंग है एक छोटू सी, बहुत छोटू सी पिन है, नोज पिन, रिंग नहीं। सो सिंपल एज सिंपल, मुझे अच्छा लगता है जितना सिंपल रख सके। वैसे अपने इस नए लुक में रानी तो लग रही है बेहद खूबसूरत, पर राजा से चल रही है उनकी थोड़ी खटपट। तभी तो देखिए ना कैसे रानी कर रही है राजा को तंग। एक्चुअली वो डिजर्व करता है ऐसा, तो मैं जान के कर रही हूँ। एक्चुअली वो टिपिकल लड़ाई वाला लड़ाई जोन नहीं है, उसको छेड़ रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले सीन्स में उसने मुझे परेशान किया होता है। ये रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा, पर रानी जी जरा लगा लीजिए खुद को काला टीका, क्योंकि आपका लुक सबको घायल करेगा। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। परदेश में है मेरा दिल, इस सीरियल के अंदर वीर और नैना की शादी का ऐलान हो गया, लेकिन जो नैना है वो कंफ्यूज है कि शादी करें या ना करें। मैं बता रही हूँ नैना जी, कर लियो, तुरंत कर लियो, भाग के कर लियो। हाँ, शादी के बाद ना आप बेगम हो जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, जहाँ पना वो वाली बेगम नहीं। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि शादी के बाद जितना भी गम है ना, वो पति की झोली में चला जाएगा और आप बेगम हो जाएंगी, ये कह रहा हूँ। नैना की एंट्री से वीर की जिंदगी में मचा बवाल। वीर की जिंदगी में हो गया गोलमाल। अरे भाई, दादी ने ऐलान ही कुछ ऐसा किया कि वीर क्या पूरे घर में आ गया भूचाल। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ मेहरा फैमिली का हाल जब दादी ने की नैना के नाम पूरी जायदाद। दरअसल वीर ने नैना के सामने शादी के लिए रखी थी एक शर्त, प्रीनैप एग्रीमेंट साइन करने की, जिसका दादी ने ऐसे दिया वीर को जवाब। वीर का रिश्ता आता है एंड आई थिंक वीर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू मी, तो वो मुझे प्रीनप साइन करने के लिए कहता है एंड ऑफ कोर्स उसके बदले में दादी सारी जायदाद ही मेरे नाम कर देती है। का मतलब वीर मेहरा को तो एक दुनिया का सबसे बड़ा शौक मिला है, उसके लिए तो एक नाइटमेयर है। जैसे सपना, इतना बुरा सपना, और ऐसा सपना है कि मतलब उसके तो 12 गए, सब बच गए हैं। सब लोग गलत समझ रहे थे नैना को, फाइनली दादी ने कुछ ऐसा किया कि अब सबको वो बात माननी पड़ेगी। वैसे वीर ही नहीं बल्कि ये बात सुनने के बाद संजना को भी लगा जोर का झटका, क्योंकि संजना की सालों की मेहनत जो गई बेकार, जिसकी वजह से वो बहा रही हैं आंसू बेहिसाब। संजना के आंसू नैना से नहीं हुए बर्दाश्त, इसीलिए नैना ने दिया संजना को कुछ खास ऑफर, जिसे सुनने के बाद संजना के चेहरे पर आ गई मुस्कान। मुझे कुछ मिलेगा बहना, जिंदगी में जो चाहिए वो तो तुम लेके बैठी हो। ऑन स्क्रीन तो कुछ, ऑफ स्क्रीन तो कुछ फायदा नहीं होगा ये सब, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ हम 50-50 करेंगे। बेबी आई लव यू ऑलरेडी। एक काम कर, तू वीर को ले ले, जायदाद मुझे दे दे। मैं एक काम करते हैं, वीर किसी और को दे देते हैं, हम जायदाद आधी-आधी कर लेते हैं। संजना जी, आप चाहे कुछ भी कर ले, अब नहीं लगेगा आपके कुछ भी हाथ। लेकिन राघव है जो करते हैं आपसे प्यार बेशुमार, तभी तो देखिए ना, आपको दुखी देख खुद भी हैं परेशान। और संजना को मैं देख लेता हूँ कि वो रो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों है। जिसे आप पसंद करते तो उसके आँख में आंसू देखोगे तो बुरा तो लगेगा। एंड यस, सो अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस फॉर राघव।
चल रहा है बवाल, वहीं ऑफ स्क्रीन हुआ जमकर मस्ती धमाल, जहां सभी दिखे भूख से बेहाल। भाई वाह, चलिए इसी बहाने थोड़ा फन तो हुआ। वैसे जायदाद नैना के नाम होने के अलावा इन्हें लगेगा एक और झटका, क्योंकि शादी का अनाउंसमेंट जो हो गया, अब तो बस है इस शादी का इंतजार जिसमें होगा बेहिसाब बवाल। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं छोटे बच्चे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल मैंने देखा एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बताओ बेटा, हमारे यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, बताओ। गवर्नर का नाम नहीं पता है मुझे। अरे वही बेटा जिनका नाम नोट पे लिखा हुआ है। अच्छा, सोनम गुप्ता। क्या लक्ष्य का हो गया है अपने परिवार से मिलन? क्या अब रागनी को मिल जाएगा उसका सजन? क्या संस्कार का हो जाएगा अपने भाई से संगम? अरे जनाब, स्वरागनी में कोई हैप्पी मोमेंट नहीं चल रहा है। यहाँ तो अभी भी लक्ष्य अभिमन्यु बनकर खेल खेल रहा है। तभी तो पूरे परिवार ने पुलिस लेकर थापा बोल दिया है। की सच्चाई बाहर लाने के लिए ये सारे हथकंडे आजमा रहे हैं कि पुलिस को लाते हैं, फिंगरप्रिंट्स और मेरा कोई बर्थ मार्क होता है वो। तो जो अभिमन्यु जो है, ही इज़ वेरी वेरी क्लेवर। उसने सारे सोल्यूशन निकाल रखे कि बर्थ मार्क को कैसे एक्सीडेंट बताना है और फिंगरप्रिंट्स कैसे गायब करने हैं। तो ही इज़ वेरी क्लेवर। हथकंडे जो भी हो, लेकिन आप बड़े पत्थर दिल निकले। सामने माँ बाप, पत्नी और भाई को देखकर भी आपका दिल नहीं पिघला। संस्कारों के बाद भी लक्ष्य कैसा बेटा निकला? सिचुएशन जो चल रही है पता नहीं रियल में हुई है कि नहीं, और अगर स्टोरी है तो हुआ ही होगा, क्योंकि जिसने लिखा है कहीं ना कहीं देखा होगा। तो जितनी इसमें सच्चाई है तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इसीलिए वो इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और अपनी फैमिली को इतनी परेशानी में डाला हुआ है। तो इसका अगर कोई अच्छा रीज़न आएगा तो और मज़ा आएगा। उस छोटी बच्ची की खुशी के लिए आप ऑन स्क्रीन जो भी कर रहे हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो अपने लक्ष्य मियाँ यानी कि नमिश देखिए कितने हैप्पी हैं। कभी सीन के बीच में हंसते दिखे तो कभी नाचते दिखे। लगता है ये सभी घर वालों का साथ में होने का असर है। तभी तो हम भी आपसे कह रहे हैं, जल्दी आप वापस घर लौट जाइए, अभिमन्यु से लक्ष्य बनकर। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी, आगे की जितनी भी खबरें हैं ना, वो इतनी धमाकेदार हैं कि क्या बताऊं। तो जो पहली खबर है ना भाभी, बिग बॉस चाहते हैं कि देवर अपना मुंह बंद रखे और खबरी भाभी को बोलने दे। सॉरी बिग बॉस। अच्छा ठीक है, चुप। आगे की जितनी खबरें हैं ना, वो सब खबरी भाभी सुनाएंगी, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे बोला है कि मुंह बंद रखने के लिए। खामोश। अच्छा ठीक है, खामोश। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी। आज हम आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिए देते हैं। वो ई है कि अपनी प्रज्ञा है ना, अरे कुमकुम भाग्य वाली, ऊ ना प्रेग्नेंट बा। अरे बाबा, असल माँ नहीं, सीरियल माँ। हाँ सच माँ, प्रज्ञा माँ बनने वाली है। ई देखा, हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी। आज हमारे करण पटेल ना पूरे 32 साल के हो गए और हमका तो ऊ पार्टी में भी बुलाए हैं। तो हमारी तरफ से देवर जी को हैप्पी वाला बर्थडे। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी। आज हम आपको बिग बॉस का घर माँ घुमाए देते हैं, जहाँ बाबा जी को सुननी पड़ी है घर वालों की डांट। यकीन नहीं आवत ना, तो ई देखा। मैं यहाँ रहूंगा। डिस्गस्टिंग मैन। आपकी मनमर्जी घर में नहीं चलेगी। मेरी ही चलेगी। तुम मेरे से पंगा मत लो, नॉमिनेटेड हो। क्या बोला? हाँ। क्या बोला?
क्या बोला मैंने? ठीक क्या बोला? तो तुमको ठीक क्या बोला? बोला? ठीक बोला। धमकी मुझे मत हो दो। गया फिर शुक्रवार को। अगले हफ्ते ना सलमान खान खुद ही आके आपको सीधा करेंगे। खबरी भाभी। भाभी एक बात तो है, आपकी जो स्माइल है ना बड़ी प्यारी है। हाय हाय हाय, मजा आ जाता देखकर। अरे यार ये नेटवर्क वाले भी ना गलत टाइम पे, सॉरी नेटवर्क वाले नहीं, नेटवर्क 18 वाले हैं। अरे बॉम्बे से रिपोर्टर्स। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ? हाँ अरे यार ये तो बताने वाली बात है। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मेरे जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। छन पकैया छन पकैया छन पकैया। भाभी हमारे यहाँ पर ना लोग कहावत के नाम पर बकवास भी कभी कभार कर देते हैं। एक आदमी ने कहा है कि जहाँ स्पीड होती है वहाँ डिमांड नहीं होती है, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ पर स्पीड नहीं होती है। हालांकि ठीक ही कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ की ट्रेनों में स्पीड नहीं है पर डिमांड इतनी कि टिकट नहीं मिलती है। लेकिन वही जापान की बुलेट ट्रेन, वहाँ पर स्पीड बहुत है, जी हाँ, लेकिन टिकट 2 मिनट में मिल जाती है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फटाफट खबरों को बुलेट ट्रेन से कंपेयर करूं कि हमारे यहाँ की ट्रेनों से,
क्योंकि हमारी फटाफट खबरों में स्पीड और डिमांड दोनों है। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें का हार, जहां चल रही है रोमी और मेहका में फाइट, जिसे देख सब घर वाले भी हो जाते हैं उसमें शामिल। जिस बीच होती है विद्युत की एंट्री, जिसे देख घर की लेडीज के जागते हैं अरमान और वो हो जाती है होने तैयार ताकि कर सके विद्युत को इम्प्रेस। अब आपको दिखाते हैं सीरियल चिड़ियाघर का हाल, जहां चल रहा है 5 साल पूरे होने का जश्न बेशुमार। इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे चिड़ियाघर के सारे निवासी पार्टी करके और केक कटिंग करके खूब खुशी से झूमते गाते। यस, इट्स अगेन अ सेलिब्रेशन। हम एक बार पहले भी सेलिब्रेट कर चुके हैं, कुछ दिन पहले, जब हमारी शूटिंग का 5 साल पूरे हो गए थे। शूटिंग के दिन को 5 साल पूरे हो गए थे और अब ये सेलिब्रेशन है और आगे भी एक और सेलिब्रेशन होगा, तो इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग और चलता रहेगा ये सिलसिला। अब आपको दिखाते हैं सीरियल ब्रह्म राक्षस का हाल, जहां सभी घर वाले हैं परेशान क्योंकि ब्रह्म राक्षस हो गया है आजाद। जी हां, ब्रह्म राक्षस गया है इनकी कैद से भाग, जिसका लगा रहे हैं ये एक दूसरे पर इल्जाम, लेकिन यहाँ तो कोई और ही है जो कर गया ये काम। जी हां, ब्रह्म राक्षस को किया मोहिनी ने किडनैप। नोटबंदी के इस माहौल में बहुत से लोगों का दिमाग चल रहा है। एक आदमी ने क्या खूब लिखा है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे सिर्फ 4 दिन, 2 कमाने में निकल गए और 2 बदलवाने में। बहुत सही लिखा है बॉस। क्या है ना, जब से नोट बैन हुए हैं ना, लोगों को थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, मगर भाभी सरकार पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भाभी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।